वॉइस रिकॉर्डिंग डिस्प्ले रिकॉर्डिंग। ठीक। ट्रेडर्स तो आज 24 अक्टूबर को मार्केट प्री ओपन हो चुका है। बैंक निफ्टी में यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट टू गैप अप हमें दिखाई दे रहा है। 272 के लेवल पे मार्केट ने प्री ओपन शो किया है। अब इस तरह के ओपन को देखे कल मार्केट को आपको पता है कि लगभग एक रेंज में यहाँ पे काम किया है, तो नीचे एक सपोर्ट बना के रखा हुआ है और ऊपर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये मान सकते हैं, तो उसी के आसपास मार्केट ओपन हुआ है। पर ओवरऑल अगर थोड़े से बड़े चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पहले अच्छा सेलिंग आ चुका है, फिर मार्केट ने अच्छे से यहाँ पे देखो कितना एक फास्ट मोमेंटम किया है। अगर इंट्राडे में और आसपास के जो सेलर थे उनको मार्केट ने अच्छे से यहाँ पे बाहर निकाल दिया है। उसके बाद फिर मार्केट ने बार बार यहाँ पे जो सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पे डेफिनेटली बायर ने काम किया होगा। इस सपोर्ट के नीचे प्लस ये जो 51,000 का लेवल है, इसके नीचे हमें बायर के जो एसएल है वो मिल जाएंगे। तो मार्केट में अगर कोई रिजेक्शन वगैरह आएगा तो कंटिन्यूसली हम सेलिंग साइड का यहाँ पे ट्रेड वगैरह आइडेंटिफाई करेंगे और ट्राई करेंगे कि ये वाले जो मैंने स्पॉट बना के रखा है इसके नीचे हमें कहीं ना कहीं पे एंट्री करने का मौका मिल जाए, ताकि जो मेजर स्टॉप लॉस है वो इस 51,000 के लेवल के नीचे है, तो वो हमें करने का मौका है यहाँ पे मिल जाएगा। मार्केट अगर डायरेक्टली ऊपर जाता है, ये वाले जो रेजिस्टेंस मैंने बना के रखा है इससे ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर कहीं ना कहीं पे अगर यहाँ पे जो सेलर वगैरह हैं तो मार्केट उनको कर सकता है, यहाँ पे होल्ड करेगा तो 500 का लेवल भी है, तो नए सेलर काम कर सकते हैं। तो उनको टारगेट करने के लिए कहीं ना कहीं पे बाइंग साइड का एक पोजीशन है वो बनाया जा सकता है। तो मार्केट में फर्स्ट कैंडल तो काफी फास्ट और ऊपर वाला बना है, तो अब देखते हैं कि कहाँ पे क्या कैसे होता है। वैसे करते हैं, यहाँ पे हम 500 का कॉल है उसको बाय कर लेते हैं। सिचुएशन ठीक ठाक ही दिख रहा है मार्केट में, ऊपर 500 का जो लेवल है इसका ब्रेकआउट वगैरह हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि नीचे बायर है ना, अब वो बहुत दूर है। वो अपना पोजीशन मतलब ये स्पोर्ट के बाद ही कट करेगा, ठीक है। और मार्केट अगर जैसे जैसे नीचे आएगा बायर भी अपना और पोजीशन बनाएगा, प्लस ऊपर अगर कोई सेल कर रहा है तो वो भी अपना प्रॉफिट वगैरह बुक कर सकता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये जो हमने रेजिस्टेंस बना के रखा था वो अब एज ए सपोर्ट काम करेगा और मार्केट इधर से कहीं ना कहीं पे ऊपर है वो चला जाएगा। ठीक है, काम कर लेते हैं, जो होगा अब देखा जाएगा। तो जो 500 का कॉल है वो हमने बाई कर लिया है, और यहाँ पे अब हमारा टारगेट रहेगा, देखो ये 500 के लेवल का, ये जो विक वगैरह है इनको जरूर से निकालेगा। अगर इनको निकालेगा तो यहाँ कहीं पे हमें प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने को मिल जाएगी, कोई दिक्कत हमें नहीं होने वाली यहाँ पे। अब थोड़ा देख लेते हैं पोजीशन में, चलो ठीक है, बनाते ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट ही नजर आ रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, कोई घाटे की बात नहीं है। और ये प्रॉफिट अब जल्दी से जल्दी बुकिंग हो जाए तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा, जो कि हो जाएगा, लग तो यही रहा है। क्योंकि बहुत स्टिक के एक अच्छे स्पॉट पे हमने पोजीशन भी बना ली, प्लस मार्केट अच्छी कैंडल के साथ ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहा है। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे पोजीशन है वो क्यों बनाया है। देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि मार्केट में अगर ये रेजिस्टेंस से ऊपर चला जाएगा ना मार्केट, तो उसका तो फिर मतलब है कि ये 500 का जो लेवल है ना इसका ब्रेकआउट वगैरह होगा। मार्केट थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड जरूर कर सकता है, ताकि इंट्राडे में नए जो एसएल है वो बन जाए। तो मार्केट वैसा ही कुछ कर रहा है, और मार्केट मिनिमम ये जो हमने लेवल बना के रखा है ना इसका ब्रेकआउट जरूर देगा, क्योंकि यहाँ पे विक है। कुछ लोग तो अपना जो एसएल है वो यहीं पे 500 के लेवल के ऊपर रखेंगे, पर कुछ लोग है वो अपना एसएल रखेंगे इन विक के ऊपर। तो उन सबको टारगेट मार्केट एक बार जरूर करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो मार्केट अब यहाँ पे कि मार्केट ने क्या किया है, एक डबल टॉप जैसा स्ट्रक्चर बनाया है, तो इंट्राडे में अब ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे कौन एक्टिव हो जाएगा, सेलर एक्टिव हो जाएंगे। कल भी मार्केट ने एक बार ऐसा स्ट्रक्चर बना के और नीचे एक बहुत ही ज्यादा अच्छे से मूव किया था, तो आज लोगों को लग सकता है कि सेम कहानी रिपीट होगी। पर मार्केट में आपको पता है कि कोई भी एक मूव है वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे रिपीट होना बहुत मुश्किल होता है, ऐसा नहीं होता है यूजुअली। तो यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट नजर आ रहा था हालांकि वो तो चला गया है, एक बार लॉस वगैरह नजर आ रहा है, पर ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि मार्केट में जैसे ही ये ऊपर ब्रेकआउट वगैरह होगा ना, तो हमारे प्रीमियम में अच्छे खासे स्पाइक मिलेंगे और हमें प्रॉफिट बुकिंग का मौका है वो यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी मतलब एक ये भी है कि अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस से नीचे आ गया तो फिर हम अपनी पोजीशन को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि देखते ही देखते वहां पे अच्छा खासा लॉस है वो हमें नजर आ रहा है। इवन हमारी लिमिट के आसपास का लॉस अभी देखो नजर आने लग गया है। तो यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करने के बजाय मुझे लग रहा है कि सेल पे अगर हम फोकस करेंगे तो वो भी हमारे लिए ठीक है, पर ऐसा होना तो नहीं चाहिए।
मुझे उम्मीद ये है कि मार्केट इससे ज्यादा और नीचे नहीं आना चाहिए, यहीं से इसको रिकवरी करना जरूरी है। अगर नीचे आएगा तो फिर तो हो सकता है मार्केट पूरा ही नीचे चला जाएगा। तो एक बार मैं देख लेता हूँ, फिर सब कुछ हम बातचीत है वो आगे बढ़ाएंगे उसको। हो गया है और लगभग 1100 रुपये के आसपास का यहाँ पे जो लॉस है वो हमें बुक करना पड़ा है। ऑर्डर बुक में आपको बाइंग और सेलिंग प्राइस है वो यहाँ पे दिखाई देगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने पोजीशन क्यों बनाया था। देखो, मार्केट में पोजीशन हमने यहाँ कहीं पे बनाया था जब ये अच्छी ग्रीन कैंडल बन रही थी, और आज एक अच्छे प्राइस पे हमें एंट्री करने का मौका है वो मार्केट में मिल गया था। अब मैंने प्लान तो यही बना के रखा था कि मार्केट में अगर फ्लैट टू गैप डाउन ओपन होता है ना, तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। सेल क्यों करेंगे? सेल इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने देखो कल क्लोज करने से पहले बार बार एक ही जगह पे क्या रखे लेके रखा है, स्पॉट लेके रखा है। इसके नीचे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल आपको दिखाई देगा जो कि कितना है, 51K का। तो यहाँ पे हो सकता है कि बायर ने काम किया होगा और अपने एसएल वगैरह यहाँ पे रखे होंगे, तो मार्केट उनको टारगेट कर सकता है। पर मार्केट फ्लैट तो ओपन हुआ, पर उसके बाद जो मार्केट में रिकवरी का कैंडल बना था ना, वो बहुत ज्यादा फास्ट था। और मार्केट जिस तरह से यहाँ पे 500 के लेवल के आसपास जाके खुद को होल्ड कर रहा था, तो मुझे लगा कि मार्केट में यहाँ पे हमें ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिल सकता है। वैसे तो कल अगर किसी ने सेल वगैरह करने की कोशिश की होगी इस लेवल के आसपास, तो इस तरह के मोमेंटम को देख के वो अपनी पोजीशन से एग्जिट ले लेता है या फिर अपना प्रॉफिट बुक वगैरह कर लेता है। पर फिर भी मार्केट ने एक साइडवेज रेंज में काम किया था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बायर भी काम करते हैं, सेलर भी काम करते हैं। तो मैंने सोचा यहाँ पे 500 के लेवल का ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिल सकता है। प्लस इंट्राडे में भी मार्केट ने पैटर्न तो कुछ वैसे ही बनाया था। यहाँ पे देखो मार्केट कर क्या रहा है, एम पैटर्न जैसा बना रहा है, डबल टॉप बना रहा है। तो इस तरह के पैटर्न को देख के यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा काम कौन करेगा, सेलर ही करेगा। अपने स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेगा, 500 के लेवल के ऊपर ही रखेगा। पर मार्केट में वैसा कुछ हुआ नहीं, कंटिन्यूसली मार्केट है वो नीचे आ गया। क्यों आया, कैसे आया, अभी उसका ज्यादा आइडिया नहीं है। कैसे आया वो तो दिख रहा है, क्यों आया उसकी कोई क्लियर यहाँ पे डेफिनेशन नहीं है। अभी मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, उसने डे लो को प्लस कल के जो क्लोजिंग प्राइस है, कहीं ना कहीं पे उसका ब्रेकडाउन दे दिया है और 200 के लेवल के आसपास से यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अब देखो मार्केट के पास बहुत सारे फंडे होते हैं, हमने क्लियरली मतलब मेंशन करके रखा हुआ है, हमेशा हमारा रूल है कि 750 टू 800 के आसपास का लॉस है वो बुक करेंगे। अब मार्केट में यहाँ पे हम लॉस तो हमें लगभग 600 का, 700 का, 800 का इस तरह का लॉस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पर हमें उम्मीद क्या थी कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक भी कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए पोजीशन में हम बैठे रहे। फिर मार्केट में देखो इसका अच्छे से ब्रेकआउट वगैरह भी दे दिया, पर इस ब्रेकआउट में हमें लॉस है वो इतना नजर नहीं आया। तो हमने सोचा थोड़ा और वेट कर लिया जाए। उसी चक्कर में आगे एक और ब्रेकडाउन वगैरह हमें यहाँ पे देखने को मिला और हमारा लॉस है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। कल से ध्यान रखेंगे, थोड़ा और पेशेंसफुली और थोड़ा और अच्छे एनालिसिस के साथ मार्केट में काम करेंगे। उसके बाद भी अगर हमें लॉस वगैरह बुक करने का मौका मिलेगा, तो हम लॉस अपनी लिमिट में ही रखेंगे, 800 से ज्यादा उसको नहीं होने देंगे। चलो कोई नहीं। तो आज का हमारा यही ट्रेड था, एक ही ट्रेड हम करते हैं। आपका ट्रेडिंग कैसा रहा, आपका एक्सपीरियंस आज का क्या है, आपने कहाँ पे पोजीशन बनाया, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जरूर शेयर कीजिए। और बाय चांस अगर आपका भी मेरे जैसे एसएल हिट हुआ है, तो ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, प्रॉफिट और लॉस होते रहते हैं। बस आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड पे ध्यान रखना है। हमेशा ट्राई करो कि अगर लॉस हो रहा है तो उसको कम से कम रखा जाए। ओवर ट्रेडिंग नहीं करो, डिसिप्लिन में रहो। और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ट्राई करो कि जहां तक मार्केट आपको सपोर्ट कर सकता है, मार्केट में स्ट्रक्चर बना हुआ है, वहां तक उसका पूरा फायदा उठाया जाए, प्रॉफिट को थोड़ा बड़ा किया जाए।